नेक्स्ट जीरो टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऑर्डर कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज का। मतलब डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो सीक्वेंस में नहीं होती हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन डिक्शनरी के अंदर आपको सारी वैल्यूज सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी। वैल्यूज क्या होती हैं? अनऑर्डर्ड होती हैं, मतलब कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू अलग। तो हर किसी वैल्यू क्या होती है? अलग होती है दूसरी वाली वैल्यू से। किसी भी वैल्यू को दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं पता, या किसी को ये नहीं पता कि मेरे आगे कौन सी वैल्यू है, या किसी को ये नहीं पता कि मेरे पीछे कौन सी वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्शनरी आपका होल्ड करके रखता है की एंड वैल्यू पेयर्स को। की एंड वैल्यू पेयर्स क्या होती हैं आपकी? डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ही होता है कि सबसे पहले आपकी कीज आती हैं, फिर कॉलन से सेपरेट किया जाता है कीज एंड वैल्यू को, एंड कॉलन के राइट साइड पे आती है वैल्यू, कॉलन के लेफ्ट साइड पे आती है आपकी की। कीज जो होती हैं वो आपकी सेम होती हैं और वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो सकती है। कीज आपकी डिफरेंट नहीं हो सकती, कीज आपकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन कीज आपकी सेम नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट है डिक्शनरी जो है आपका क्रिएट होता है कर्ली ब्रेसेस से। डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं हम कर्ली ब्रेसेस के साथ। डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो की एंड वैल्यू पेयर में ही होगा। तो एक की वैल्यू पेयर के बाद अगर दूसरा की वैल्यू पेयर लिखने जाओगे तो उनके बीच में क्या देना पड़ेगा? आपको एक कॉमा देना पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी पर्टिकुलर कीज है वो आपकी इंटीजर से, मतलब कि इंटीजर का डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग का डेटा टाइप। इंट से आप क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर की को, एंड स्ट्रिंग से क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर की को। इंटीजर एंड स्ट्रिंग के अलावा कोई भी डेटा टाइप आप यूज नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर की को क्रिएट करने के लिए। वैल्यू को आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी डेटा टाइप से, मतलब आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप, आपका स्ट्रिंग, आपका वर्ड लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो वैल्यू की जगह पे, लेकिन आप की जगह पे ओनली न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, जो वैल्यू है कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है एंड डुप्लीकेट भी हो सकती है। डिक्शनरी आपका म्यूटेबल होता है, मतलब डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म किया जा सकता है। तो डिक्शनरी क्रिएट डिफाइन होती है आपकी कर्ली ब्रेसेस से। ये जो की एंड वैल्यू पेयर्स यहाँ पे दिख रहा है, डिक्शनरी के अंदर ये एलिमेंट्स है आपके। जैसे लिस्ट जो है अपने अंदर कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू लिखता है, वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट के लिखने का तरीका है। वैसे ही डिक्शनरी अपने अंदर की एंड वैल्यू पेयर्स को होल्ड करके वैल्यू लिखता है। की का क्या काम है यहाँ पे? जो भी डिक्शनरी है वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि ऑर्डर में नहीं है। तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो किसी को भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू की नीड हुई, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करना हुआ, तो वो कैसे किया जाएगा? डिक्शनरी के अंदर वो किया जाता है की हेल्प से। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं हम की हेल्प से। की काम करता है वैल्यू को स्टोर करने का। एग्जाम्पल देखते हैं।
डिक्शनरी कैसे क्रिएट हो सकती है पाइथन के अंदर? मैं एक वेरिएबल लूंगी, वेरिएबल के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस रख दिया, मेरी एक खाली डिक्शनरी बन गई है। अब मैं अगर देखना चाहती हूँ कि वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप फंक्शन एंड ब्रैकेट में ए। इसको रन करने जाऊंगी तो ये मुझे क्या कह देगा, पर्टिकुलर बताएगा कि ये डिक्ट टाइप का, मतलब डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप है। डिक्शनरी को डिफाइन किया जाता है डिक्ट नेम से पाइथन के अंदर। एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा टाइप है वो हम चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है कि हम जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, जो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं आपके की एंड वैल्यू पेयर्स में। मतलब जो भी वैल्यूज होती हैं वो हम इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए डिक्शनरी में यूज की जाती है की का यूज होता है इधर वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1:2। तो ये 1 क्या है, ये है की, ये 2 क्या है, ये है वैल्यू। तो मैंने बोला था की जो है आपकी क्रिएट की होती है आपकी लेफ्ट साइड पे, जो कॉलन के लेफ्ट साइड पे है वो आपकी की है, कॉलन के राइट साइड पे है ये आपकी वैल्यू है। अब ये जो 1 है, ये की को डिफाइन कर रहा है। की आपकी क्रिएट हो सकती है पर्टिकुलर नंबर से, पर्टिकुलर स्ट्रिंग से भी, और जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज है कोई भी डेटा टाइप से क्रिएट हो सकती है। की और वैल्यू एक साथ सेम भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मैं रन करने जाऊंगी तो यहाँ पे मेरा एक की वैल्यू पेयर बन चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम अगर यूज करना चाहते हैं तो मैं इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ, इसकी हेल्प से मैं इस वैल्यू को यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे इस की को एक्सेस करना है तो की को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराने के लिए। वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, वैल्यू जो है पर्टिकुलर की के अंदर स्टोर होती है, की वैल्यू की इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर यूज करना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर में यूज करना चाहती हूँ कॉन्सेप्ट एक्सेस का, अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ 2 को, तो मैं सेम ए के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी स्टोर है। अब डिक्शनरी के अंदर अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर, 1 के अंदर। तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को की हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ। अब हम की के अंदर और वैल्यूज लेते हैं, मतलब कि ये मेरा पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है। डिक्शनरी के अंदर इस पूरे के पूरे को एक एलिमेंट बोला जाएगा। कॉमा लगा के मैं अब दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ, मतलब कि मैं डिक्शनरी के अंदर जितने भी अगर आप एलिमेंट लिखोगे सारे के सारे की एंड वैल्यू पेयर्स में ही होने चाहिए आपके। अगर मैं इसमें दूसरा एलिमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ तो वो भी किसमें होना चाहिए, इसी कॉलम में। तो की आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग। अब मैं इसकी दे देती हूँ वैल्यू, तो वैल्यू में ले लेती हूँ 34। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगी तो सबसे पहले मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मुझे 34 को एक्सेस करना है तो मैं 34 को एक्सेस कर सकती हूँ इसकी हेल्प से। मुझे इस पूरे के पूरे को लिखना पड़ेगा इसके अंदर, और इस पर्टिकुलर
के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है आपकी? 34। ठीक है, तो आप एक साथ मल्टीपल डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो काम क्या हो रहा है, ये कीज। यस, मेरे कहने का मतलब था कि तो हमने एक बना दी, ठीक है, यस। तो उसकी में हम बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं क्या? लाइक अगर हमने 1 की बना ली तो 2 इसका एक वैल्यू हो गया, अभी आप इसमें और कुछ ऐड कर दीजिए तो वो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। यस। तो इसके लिए आप लिस्ट डेटा टाइप यूज करेंगे अगर आप एक की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हो। नहीं, यस, अगर हमें वही पहली वाली जो ये जो है करना है, प्रिंट की वैल्यू डिक्शनरी वन वन की, यस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो आपने बी इज इक्वल टू ए दिया ना, फिर दिस दिया है, तो उसके बदले अगर 1 डालेंगे तो क्या ए आएगा? देखो, फर्स्ट आपका पॉइंट समझाया था मैंने की आपकी रिपीटेड नहीं हो सकती है। मतलब जो भी आपने की ली हुई है, सेम आपकी की एक जैसी बार बार नहीं आ सकती है। आपकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन आपकी की बार बार रिपीट नहीं हो सकती है। अगर 1 नाम की आ चुकी है तो 1 नाम की आगे जाके रिपीट नहीं हो सकती है। अगर आप की को रिपीट कर दोगे तो की क्या करेगी, नई वाली वैल्यू को कंसीडर करेगी, पुरानी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगी। जी मैं दूसरे वाले में बी इज इक्वल टू ए दिस है ना, स्ट्रिंग बी पे, हाँ, इसमें अगर हम 1 डालेंगे, ये की डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 267 वही आएगा। वही मैं कह रही हूँ, क्या ये जो की है, ये की है लेफ्ट साइड पे जो भी है, जी हमें, ये 1 है क्या? ये भी एक 1 ही है। मैंने क्या बोला कि आपकी रिपीट नहीं हो सकती है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 1 लिख दिया। मैंने की को दोबारा लिख दिया। हाँ वो रिपीट नहीं हो सकती। यस, अगर मैं रिपीट करूंगी तो की क्या करेगा, नई वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा, पुरानी वाली को इग्नोर कर देगा। तो ये वाली जो है इग्नोर हो जाएगी और ये वाली अब रिजल्ट में आएगी आपके। 34 अब रिजल्ट में आएगी आपके। तो की अगर आपकी सेम नहीं हो सकती। यस, अगर वो आप काट दीजिए, उधर 2 की लिख दीजिए और उसके बाद रन कीजिए प्रोग्राम, के बाद क्या रिजल्ट आएगा? उसके बाद आपका जो वैल्यूज है वो आएंगी। ये 1 के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज हो जाएगी वो रिजल्ट में आ जाएगा। यही मैं कहने की कोशिश कर। ओके, तो कीज आपकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। हम्म, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कीज आपकी सेम नहीं हो सकती है। अगर आप की सेम लेते हो तो ये नई वाली वैल्यू जो भी है की के अंदर वो वाली कंसीडर कर देता है, पुरानी वाली को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है जो आपकी वैल्यूज है वो रिपीटेड हो सकती है, मतलब सेम टाइप की वैल्यूज मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। वैल्यूज आपकी रिपीटेड हो सकती हैं, लेकिन की आपकी रिपीटेड नहीं हो सकती है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर ये अगर है डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज तो ये आपकी आ सकती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, हम पर्टिकुलर की बना सकते हैं ओनली नंबर से और ओनली स्ट्रिंग से। हम यहाँ पर कोई और डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिस्ट लेने की कोशिश करूंगी तो मैं वो ये यहाँ पे पर्टिकुलर यूज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कोई और डेटा टाइप लेने की कोशिश करूंगी तो वो भी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये एरर दे देगा। तो की एंड वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं नंबर से एंड स्ट्रिंग से। नेक्स्ट है आपका वैल्यूज। आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो वैल्यू के लिए। अब अगर पर्टिकुलर लिस्ट डिक्शनरी के अंदर आपको कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो एक्सेस आप कर सकते हो की हेल्प से। डिक्शनरी के अंदर पर्टिकुलर जो वैल्यूज होती हैं
वो एक्सेस, उनको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड नहीं होता है। जो भी एक्सेस करना होगा वो हम की हेल्प से ही कर पाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर उनको प्रोवाइडेड नहीं होता है डिक्शनरी के अंदर। अगर मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे मेरे पास अगर 4-5 की वैल्यू पेयर्स हो जाते हैं, हम यहाँ पे हम वैल्यूज को स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, हम वैल्यूज को लिस्ट भी ले सकते हैं, हम वैल्यूज को पर्टिकुलर टपल भी ले सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मेरी क्या हो गई है, ये मेरी डिक्शनरी बन चुकी है एक। कोई भी डेटा टाइप आप कंसीडर कर सकते हो, आप लिस्ट ले सकते हो, आप टपल ले सकते हो, आप स्ट्रिंग ले सकते हो, आप नंबर ले सकते हो, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो वैल्यू की जगह पे। वैल्यू होती है आपकी कॉलम के राइट साइड पर और की होती है आपकी कॉलम के लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पे अगर मुझे पर्टिकुलर इस 45 को एक्सेस करना होगा, मतलब कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है यहाँ पे, अब अगर मैं चाहती हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना तो मैं कर सकती हूँ इस की हेल्प से। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं इस की हेल्प से कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर जो है ना सीक्वेंस में नहीं है, इसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, इसको आगे वाले की इंफॉर्मेशन नहीं पता, किसी को किसी की इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो मैं एक बी वेरिएबल लूंगी। अगर मुझे पर्टिकुलर 45 को एक्सेस करना है तो ये 2 की पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पूरी की पूरी डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी मैं 2। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी इस पर्टिकुलर की हेल्प से। तो हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की हेल्प से। नेक्स्ट है, जरा फिर से बताइए। यस, देखिए कॉलन के लेफ्ट साइड पे आपकी की, कॉलन के राइट साइड पे आपकी वैल्यू। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, जहाँ पे कॉमा लगा के, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को लिखने का तरीका एक है, ये की एंड वैल्यू मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है टोटल, फिर ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट और ये फिफ्थ एलिमेंट। यहाँ पे 5 एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, तो हम डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को रिजल्ट में ला सकते हैं की हेल्प से। अगर मुझे 6 और 7 को यूज करना है तो आप इसको यूज कर पाओगे की हेल्प से। जैसे वेरिएबल्स का काम क्या होता था, आप इनको एज अ वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हो की को। वेरिएबल का काम क्या होता है, अगर सेम वेरिएबल रिपीट हो जाता है, अगर हम सेम वेरिएबल को बाद में एक नई वैल्यू दे देते हैं तो वेरिएबल क्या करते हैं, नई वाली वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, पुरानी वाली वैल्यू को इग्नोर कर लेते हैं। तो वही है, हम पर्टिकुलर यहाँ पर भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की हेल्प से। वेरिएबल में क्या होता था, जो भी हम वैल्यू स्टोर करते थे वेरिएबल की हेल्प से उसको आगे हम यूज कर पाते थे। ओके, अब कॉन्सेप्ट है आपका डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैम, तो यस, अगर हम उसी जो हमने की डाली है ना, की वैल्यू में अगर हम लिस्ट में फिर एक नंबर ये एक्सेस करना चाहे, जैसे हमने लिस्ट में डाला 6 और 7, अगर यस यस, ओके, अगर आप मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ मैम, जैसे 2 या 6 या 7 हाँ, पर्टिकुलर नंबर। ओके, हाँ, तो इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन
एक और कॉन्सेप्ट है आपका नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप टपल लोगे, आप लिस्ट लोगे, स्ट्रिंग लोगे, इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे, इनके सिंगल एलिमेंट्स को, लेकिन डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स लिए जाते हैं वो आपके पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट में होते हैं, डिक्शनरी ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना कॉमा से सेपरेट है, और डिक्शनरी जो है यूज करता है की को, तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज की कोई की नहीं है, तो इसीलिए ये वैल्यू एक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन मैं इनके अंदर डिक्शनरी को कंसीडर कर सकती हूँ, कैसे? तो ये की है। अब जो वैल्यू है आपकी वो आपकी बनेगी एक डिक्शनरी, मतलब मैंने यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना दी है आपकी, कॉमा लगा के 3-4 वैल्यू इसके अंदर ले लेते हैं। अब मैं इसके अंदर एक और डिक्शनरी जब लेने जाऊंगी तो मैंने क्या बोला था, जो आपकी की होगी वो ओनली नंबर्स की हो सकती है या फिर आपकी पर्टिकुलर हो सकती है स्ट्रिंग। तो की के लिए आप या तो नंबर यूज करोगे या तो फिर स्ट्रिंग यूज करोगे। आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो वैल्यू लोगे वो आप वैल्यू की जगह पे लोगे, मतलब जो डिक्शनरी लोगे वो आप वैल्यू की जगह पर कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दी है वैल्यूज। अब ये जो पूरी की पूरी डिक्शनरी है वो आपकी इस पर्टिकुलर 1 वैल्यू पर आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ए के अंदर 1। मेरी पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, यहाँ पे एक डिक्शनरी एक्सेस हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ये पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही है। अब अगर मुझे इसके अंदर के इस 4 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी, इस की पे। अगर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आ जाएगी तो आपकी की के अंदर आ जाएंगी आपकी की, तो 1 की पर ये पर्टिकुलर डिक्शनरी है। अगर आपको इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप इस पर्टिकुलर की से कर सकते हैं। तो 1 की पे पूरी डिक्शनरी, देन ये 4 आ रहा है आपका 3 की पर। अब मैं रन करने जाऊंगी इसको तो मुझे रिजल्ट दे देगा ये 4, ठीक है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो ये आ रहा है आपके 1 की के अंदर इज पर, तो मैं लिख दूंगी इज। पूरी की पूरी डिक्शनरी एक्सेस हो चुकी है। अब इसके अंदर के एलिमेंट को भी एक्सेस करना है तो ये आएगा आप किस पे, 4 पे। 7 को अगर एक्सेस करना चाहती हूँ तो 4 की हेल्प से कर सकती हूँ। तो आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर बाकी कोई डेटा टाइप को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ओनली डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को ही आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो इंडेक्सिंग में होती थी, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज इंडेक्सिंग में नहीं होती है आपकी। हर एक वैल्यू जो है वो डिफाइंड हो रही है की से, हर एक वैल्यू यूज हो पा रही है की से। अब डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू को आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो वैल्यू अवेलेबल है उसको चेंज करना तो वो भी इसमें परफॉर्म हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अपडेट या चेंज भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसमें ऐड हो सकता है या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, की हेल्प से। जिस भी एलिमेंट में आपको वैल्यू ऐड करनी है उस वैल्यू की क्या पता होनी चाहिए, आपको की पता होनी चाहिए, उसकी हेल्प से आप कोई भी नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड चेंज भी कर सकते हैं। अब डिक्शनरी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर नई वैल्यू को ऐड करने का तरीका और अपडेट करने का तरीका सेम होता है। डिक्शनरी एक ही मेथड यूज करता है एलिमेंट को चेंज करने के लिए, एलिमेंट को
रिप्लेस करने के लिए। कोई भी तरीका इसमें डिफरेंट नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि ऐड क्या कर रहा है और अपडेट कैसे कर रहा है? अपडेट का मतलब हो जाता है कोई वैल्यू पहले से ही अवेलेबल है और उसकी जगह पे हम क्या चाहते हैं, नई वैल्यू चाहते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है कि आप एक पूरा का पूरा नया की एंड वैल्यू पेयर ही ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है, पर्टिकुलर डिक्शनरी, मतलब कि जो भी वेरिएबल के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी होगी वो लिखेंगे हम। ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे की। अगर हम ऐड कर रहे हैं मतलब कि नया की वैल्यू पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक डिक्शनरी के अंदर, तो जो की है वो पहले से मौजूद नहीं होगी ऑब्वियसली। तो मैंने एक की लिख दी, यहाँ पे इक्वल टू लगा के वैल्यू लिखूंगी, पर्टिकुलर जो वैल्यू मुझे उस पर्टिकुलर की पर चाहिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये की पहले से उस डिक्शनरी में अवेलेबल है। अगर पर्टिकुलर की अवेलेबल होगी डिक्शनरी के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को जाके उसकी जगह रख देगा, पुरानी वाली वैल्यू की जगह। अगर सपोज की अवेलेबल नहीं होती है, मतलब कि की नहीं है पहले से डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर की पर वैल्यू को ऐड कर देगा। अब डिक्शनरी क्या करता है, डिफॉल्ट जो भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं एंड में जाके जोड़ता है। मतलब जो भी आप की वैल्यू पेयर्स ऐड करोगे वो डिजायर्ड पोजीशन पे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू नहीं जुड़ती है। यहाँ पे जो भी वैल्यू जुड़ेगी वो डिफॉल्ट एंड में जाके जुड़ती है, आखिर में जाके जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे पर्टिकुलर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगी, इस की हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस की क्या है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, इस की हेल्प से कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करना है, सपोज मुझे 11 की पर 4 चाहिए, तो जो मेरी की है वो क्या है, 11 है, तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? सबसे पहले मुझे वेरिएबल लिखना पड़ेगा जिसके अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, इसके अंदर लिखूंगी किस की पर मुझे वैल्यू जोड़नी है, तो मुझे 11 की पर क्या जोड़ना है वो लिखना पड़ेगा मुझे। तो 11 की पर मैं रखना चाहती हूँ पर्टिकुलर 4, मैं प्रिंट करूंगी ए को, तो ये क्या कर देगा, पर्टिकुलर एंड में जाके 11 की पर क्या कर देगा, 4 को रख देगा। ठीक है, तो हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक बार में एक ही हम की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं कर सकते हैं एक बार में हम। और ये ऐड भी कहाँ होता है, डिफॉल्ट एंड में जाके, लास्ट में जाके उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर्स को ऐड करता है ये। नेक्स्ट, अपडेट मेथड, मतलब कि अगर मैं कोई वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, जैसे 6 है, मुझे यहाँ पे 6 की जगह पे चाहिए पर्टिकुलर 9, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। कैसे? सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा वो वेरिएबल जिसके अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी है, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, अब मैं लिख दूंगी की। तो जिस वैल्यू के अंदर चेंज करना चाहते हो वो उस किस की पे पड़ रहा है, तो मतलब 5 की पे, और क्या वैल्यू रखना चाहते हो, 9। सबसे पहले ऐड जब करने जाते हो तब भी सबसे पहले क्या होता है, ये चेक किया जाता है की को, क्या की पहले से अवेलेबल है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। अगर आप की डुप्लीकेट ले लोगे तो ये क्या करेगा,
पुरानी वाली वैल्यू निग्लेक्ट हो जाएगी और नई वाली वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। तो पर्टिकुलर 5 पर आपको क्या करना है, 9 को रखना है। तो यहाँ पे 5th p पे 9 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ये पर्टिकुलर की अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 अवेलेबल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 अवेलेबल है, जिसपे हम क्या करने जा रहे थे, ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आपकी की पहले से अवेलेबल होगी तो नई की क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि डिक्शनरी डुप्लीकेट की को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप दोबारा से उस की को क्रिएट करने की कोशिश करोगे जो कि पहले से ही मौजूद है, तो ये उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा। 5 की पर जो है आपका 6 अवेलेबल है, तो अगर मैं 5 की पर 9 को ऐड करने की कोशिश करूंगी तो क्या कर देगा, ये पुरानी वाली वैल्यू को हटा देगा और नई वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ऐड करने का तरीका और अपडेट करने का तरीका सेम होता है। अगर आप नई की लेते हैं तो ये वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर जनरेट कर देता है लास्ट में जाके। अगर आप पर्टिकुलर की पुरानी ही लेते हैं तो ये उस की के अंदर वैल्यू को अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है। अगर मैं 15 कर देती हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा ये की वैल्यू पेयर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, 15 को चेक करेगा, क्या 15 पहले आ चुका है, तो 1 है, तो 15 नहीं है, यहाँ पे 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 15 नहीं है। तो जब की अवेलेबल नहीं होगी तो क्या कर देगा, ये लास्ट में जाके उसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर जो की है वो लास्ट में जाके क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो ये होता है आपका ऐड करने का तरीका। वैल्यू को ऐड कर सकते हो आप इसमें डिक्शनरी में।